हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ रंजना द्विवेदी और आज आप लोगों को मैं एक यूनिफॉर्म में दिख रही होंगी। तो ये यूनिफॉर्म का राज ये है कि आखिरकार हमारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो हम लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इसीलिए हम सब के सब यूनिफॉर्म में हैं। ठीक है, पेपर 10 बजे से, पर हमें 8 ही बजे जाना पड़ रहा है। किसके साथ में चलूँ? खरा जब मैंने तू भी मेरे साथ चल। हाँ। लगाती रहना। अच्छा, तो फाइनली इतना वेट के बाद आखिरकार हमारे एग्ज़ाम्स की डेट आ ही चुकी थी और अब हम फाइनली थर्ड ईयर का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो उसी के लिए हम एग्ज़ाम देने के लिए ही जा रहे थे, क्योंकि हमारा सेंटर बहुत ज़्यादा दूर आया था। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में आया था, तो हमें 8 बजे से ही निकल। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए सारे के सारे क्लास और बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं यहाँ पर, जो पेपर देने आए। कैसा लग रहा है? बहुत एकदम आपका एक चकाचक लग रहा है। नेहा, 2 साल बाद एग्जाम हो रहे हैं, इसमें भी हम इतने तो हमारा एग्ज़ाम 10 बजे से था, बट हमें 8 बजे ही जाना पड़ गया था। ठीक है, तो वही हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे और पहला एग्ज़ाम था, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। तो क्योंकि हम टाइम से पहले ही अपने सेंटर पर आ चुके थे, तो हम सब की हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि पहला एग्ज़ाम था और बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। तो इसीलिए हम सब ने किताब खोल के रखी थी कि हाँ, थोड़ा बहुत जो भी लास्ट में पढ़ लें, कम से कम पास तो हो ही जाएंगे अच्छे से। तो बस इतना ही था और नर्वस बहुत ज़्यादा थे हम लोग, सच में बहुत ज़्यादा थे। और हमारा पेपर पहला मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का था। इतना टेंशन का माहौल है और मेरा ब्लॉग नहीं खत्म हो रहा है। सब लोग इतना सीरियस होके पढ़ रहे थे कि मुझे तो और ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि पता नहीं मैंने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो मुझे याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी, क्योंकि मेरे साथ अक्सर यही होता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे ना मुझे कुछ भी चीज़ें याद नहीं आती हैं। सारा का सारा मैं ब्लैंक आउट हो जाती हूँ और एक अगर पॉइंट भूला ना मुझको तो सब भूल जाती हूँ मैं। मेरे एग्ज़ाम का पहला डे था और मैं इतनी ज़्यादा टेंस थी, बहुत ज़्यादा नर्वस थी, फिर भी मेरा ब्लॉग बनाना बंद नहीं हुआ। फिर भी मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग कर रही थी कि नहीं, ब्लॉग तो मेरा बनना चाहिए। बोल, थोड़ा पढ़ते वक्त का लंग कैंसर की टाइप बताना। लंग कैंसर के 2 टाइप्स होते हैं, स्मॉल लंग कैंसर और नॉन स्मॉल लंग कैंसर। ओहो, एक मिनट अभी पढ़ी हुई इसलिए। रंजना पास नहीं, दूर से थोड़ा सा। नहीं, ठीक है। और मेनिंजाइटिस बताओ। मेनिंजाइटिस पता है? मेनिंजाइटिस बताओ। ये तो चोकर चोकर करना पड़ता है। अभी तक जब पढ़ना है नहीं पढ़ी हाँ, तो मतलब मेनिंजाइटिस पता नहीं। थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें मुझे याद थी वो लग रहा था कि धीरे धीरे एग्ज़ाम जैसे जैसे मैं सेंटर के अंदर घुस रही थी अपने क्लासरूम में, वैसे वैसे मैं वो भी सब भूल जाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें तो मैं ब्लैंक आउट ही हो गई थी। और ये वीडियो वैसे मैं एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बना रही हूँ, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने पढ़े थे ना, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे आते थे, बट मैं उनको भूल चुकी थी और फिर मुझे वो याद ही नहीं आ रहे। ये सब लड़कियां मेरे क्लास की है, ठीक है, और हम सबका थर्ड ईयर का पेपर हो रहा है। ऐसे ही बताऊंगी मैं। इतनी घबराहट हो गई है कि आगे बोलना क्या है, ब्लॉग बोलेंगे ये क्या बताती रहती है। मेरे सब्सक्राइबर बोलेंगे बेचारी को नर्वसनेस इतनी ज़्यादा हो गई है। पढ़ ली ना जितना पढ़ना था, अब का पढ़ती रहूँगा मैं। जितना सीरियस होके मैं अभी पढ़ रही हूँ ना, अगर मैंने पूरे साल पढ़ा होता ना तो शायद मुझे इतनी टेंशन नहीं होती। ठीक है, टेंशन तो सभी को थी। अब लास्ट के आधे घंटे में पढ़ के मैं क्या ही कर लेती, कौन सा मैं बहुत तीर मार के आ जाऊँगी। तो ज्ञान तो अपना ही डाल के आना है, तो इसलिए मैंने बंदी कर दी किताब कि अब मैं ब्लॉग ही अच्छे से बना लूँ, किताब रख दो साइड में। तो आखिरकार वो पल आ ही गया जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे। और उससे पहले हमने सोचा कि क्यों ना हम अपनी बॉटल्स को भर लें, क्योंकि अगर एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी तो क्या करेंगे, टाइम वेस्ट होगा ना। तो सभी के सभी स्टूडेंट्स आ चुके थे और सब लोग अपना अपना रोल नंबर देख रहे थे। और ये सब के सब अलग अलग कॉलेजेस के हैं, तो आप लोग भी देख लीजिए। और सब अपना एडमिट कार्ड लेके घूम रहे हैं कि जल्दी से मेरा रोल नंबर मिल जाए तो मैं जाऊँ। बहुत ज़्यादा एकदम ना भीड़ हो गई थी, ऐसा लग रहा था। तो अब इससे आगे हमें फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था। हम लोगों के फ़ोन्स और जो भी बैग्स वगैरह थे वो सब बाहर रखा दिए गए थे और हमारे पास सिर्फ हमारा एडमिट कार्ड और पेन वगैरह थी। मैंने सारी चीज़ें वहाँ की मैं नहीं दिखा सकती थी, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में एडमिट कार्ड और पेन के सिवा कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। इवन स्मार्ट वॉच भी ले जाना अलाउड नहीं था। तो वो सब चीज़ें हमने हमारी बाहर ही रख दी थी। और फिर पेपर हमारा अच्छा गया था,
लगभग बहुत अच्छा गया था। पेपर इतना हार्ड नहीं आया था, ठीक थे क्वेश्चंस, लेकिन वही है ना कि जब एग्ज़ाम लिखने की बारी आती है तब बहुत ज़्यादा इंसान को नर्वसनेस हो जाती है और उसके चक्कर में ना बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं लोग। तो मेरे साथ तो अक्सर यही होता है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम्स के टाइम में आप लोगों को जो भी चीज़ें याद रहती हैं आप भूल जाते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो मैं मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद अपलोड कर रही हूँ। अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं बनाऊँगी इसी पर, तो वो रिज़ल्ट का होगा कि मैं बताऊँगी आप लोगों को कि मेरे मार्क्स कितने आए हैं, मैं पास हुई हूँ या मेरे कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो आप लोगों का थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत साथ दिया है। और ये सब मेरी फ्रेंड्स हैं जो आपको बाय कर रही हैं, तो इन लोगों को भी, वैसे तो एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं फिर भी आप लोग अब बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिज़ल्ट बोल सकते हैं। तो यहीं से इन हंसते चेहरों के साथ आप लोगों से मैं लेती हूँ अलविदा। बाय बाय, टाटा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना। और आप लोग भी ज़रूर बताना कि आप लोगों का सबसे पहला एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कैसा था। ठीक है, वैसे तो एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस ख़राब ही रहता है, बट फिर भी कमेंट करके बताना आप लोग। बाय बाय, टेक केयर। और हम सब लोग कॉलेज के यूनिफॉर्म में कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ये भी ज़रूर बताना। ठीक है।